कंप्यूटर बाय मुकेश में आपका स्वागत है। आज से हम कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इनपुट को लेती है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes human understandable input and process input then produce output। हम क्या बोलते हैं कि कंप्यूटर क्या है? ये एक मशीन से चलने वाली डिवाइस है जो ह्यूमन यानी कि ह्यूमन बीइंग द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज में कोई भी इनपुट ले लेती है और उसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करके हमें आउटपुट दे देती है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हमारी कोई भी इनपुट डिवाइस होगी जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे, किसके पास जाएगा? प्रोसेसर के पास, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। और यहाँ से फिर ये हमें क्या दे देगा? आउटपुट, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन आएगी किसमें? आउटपुट डिवाइस में। तो जो आउटपुट आई उसको हमने क्या बोला? इंफॉर्मेशन। जो इनपुट थी उसको हमने क्या बोला? डेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं? इनपुट इनपुट हमारी क्या होती है? अनप्रोसेस्ड डेटा, यानी कि अभी जिसके ऊपर कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। और आउटपुट कौन सी होगी? हमारी इंफॉर्मेशन, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोसेस्ड डेटा, मतलब जिसके ऊपर हमने कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर दिया। फंक्शन हम कौन सा परफॉर्म करेंगे? वो फंक्शन जो हमने इनपुट जिस टाइम पे दी है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी है वो वाली। सीपीयू कौन होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी हम इसको बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर के जितने भी काम है वो कौन परफॉर्म करता है? सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो कंप्यूटर है ये कहाँ से लिया? जो हमारा कंप्यूटर वर्ड है ये कहाँ से आया है? लेटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से। कंप्यूटर शब्द से ये वर्ड हमारा लिया गया है कंप्यूटर। लेटिन भाषा में कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। टू कैलकुलेट, गणना करना। तो कंप्यूटर भी हमारा क्या होगा? गणना करने के लिए एक मशीन है। अब इसमें अगर हम देखें कि कंप्यूटर का यूज ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में कैसे बेनिफिशियल है, तो कैसे है? सबसे पहले क्या है इसके? हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, लिख लो। एक्यूरेसी। अगर हम एक ह्यूमन कंपैरिजन करके देखें और कंप्यूटर का देखें, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ह्यूमन बीइंग से क्या होते हैं? एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें कोई भी एरर नहीं होती। वो एज इट इज हमें आउटपुट दे देगा जैसे हमने उसको इनपुट दी है। उसके बाद इसका और दूसरा काम क्या होता है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि एक ही टाइम पर एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि साइमल्टेनियसली फंक्शन परफॉर्म। या फिर एक से ज्यादा काम एक टाइम पे परफॉर्म कर देता है, मल्टीपल फंक्शंस। उसके बाद होता है डिलीजेंस। डिलीजेंस डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? कि बिना ही थके ये एक काम को बार बार लंबे टाइम तक करता रहता है। जिस जिस स्पीड के साथ इसने फर्स्ट काम करना शुरू किया था उसी स्पीड के साथ ये मिलियंस ऑफ टाइम भी हमारा काम करता रहेगा। तो डिलीजेंस क्या बोलेंगे? वर्किंग विदाउट टायर्ड, वर्किंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट टायर्डनेस। ठीक है। और ये थकता भी नहीं है, ये बोर भी नहीं होता। एक ही टाइम को चाहे एक बार करवा लो चाहे मिलियंस ऑफ टाइम करवा लो, तो ये बार बार सेम काम को उतनी ही
स्टोरेज उतने ही कैपेसिटी के साथ करता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, स्टोरेज। जो कंप्यूटर है इसके पास डेटा स्टोर करने के लिए क्या चीज होती है, मेमोरी। और ये मेमोरी के अंदर हम डेटा परमानेंटली स्टोर कर देते हैं, चाहे जितने भी लंबे टाइम के बाद देखें हम, डेटा हमारा उसी कंसिस्टेंसी और के साथ हमें मिल जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग के कंपैरिजन के साथ अगर हम देख रहे हैं, ह्यूमन बींग कुछ टाइम के बाद जो भी डेटा हमने याद किया वो हम भूल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में मेमोरी है, वहां पे डेटा इसने स्टोर कर दिया जो हमारा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। इसका सबसे और एग्जांपल क्या है, हम देख सकते हैं कि स्पीड। ह्यूमन बीइंग के कंपैरिजन में जो कंप्यूटर है वो ज्यादा स्पीड के साथ है हमारा काम करता है। अब हम कुछ देखते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन जाने जाते हैं, जेम्स गोसलिंग, चार्ल्स बाबेज, डेनिस रीची या चार्ल्स टोस्टॉप। तो आंसर क्या है हमारा बी, चार्ल्स बाबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। विच लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर कौन सी समझता है, मशीन लैंग्वेज। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। क्या मतलब है इस लैंग्वेज का, इस लैंग्वेज में जितना भी कोई वैल्यू लिखी होती है वो सारी 0 और 1 की फॉर्म में लिखी होती है। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ह्यूमन बीइंग समझता है, असेंबली लैंग्वेज हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और इसको भी ह्यूमन बीइंग समझता है। कंप्यूटर को समझने के लिए मशीन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, जो कंप्यूटर में काम करता है इसी लैंग्वेज के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक इन सब में से कौन सी नहीं है। सबसे पहले वर्सेलिटी, ये तो है कि एक कंप्यूटर सिमुलेटेनियसली काम करता रहता है, एक से ज्यादा काम भी परफॉर्म कर सकता है। एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी भी है। एक्यूरेसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो हमने इनपुट दी है उसी के अकॉर्डिंग ये हमें आउटपुट कर कैलकुलेट करके दे देता है, तो एक्यूरेसी है। कभी भी इसमें एरर का कोई चांस नहीं है, जैसी इनपुट थी वैसी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है आईक्यू। कंप्यूटर का अपना कोई भी आईक्यू लेवल नहीं है। डिलीजेंस, हाँ डिलीजेंस है, क्योंकि बिना थके हुए बिना बोर हुए एक ही काम को लंबे टाइम तक करता रहता है। जितनी कंसिस्टेंसी के साथ ये फर्स्ट टाइम काम करना शुरू किया था, मिलियंस ऑफ टाइम सेम काम को करेगा तब भी उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ काम करता रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो ये क्या है हमारा बिट। उसके बाद है किलोबाइट, निबल और बाइट, हमारा आंसर होगा बिट। किलोबाइट क्या है हमारा, 2 की पावर 10 हम किलोबाइट को बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1024। फिर है निबल, निबल क्या होता है, 1 निबल इज इक्वल्स टू होता है हमारा 4 बिट। जो बाइट है ये क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। और जो बिट है हमारा ये क्या होता है, 0 और 1। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी यूनिट हमारी कौन सी है, बिट। ए प्रोसेस इज ए डैश। प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी टास्क। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस। ALU stands for अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU। तो फंक्शन क्या है इसका, स्टोरिंग ऑफ डेटा, डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, सेंडिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। हमने किसका पूछा है, CPU का। CPU मैंने क्या था, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए इसका जो काम है वो क्या होता है हमारा, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा किसको बोला है, जो हमने इनपुट दी है, यूजर ने जो इनपुट दी है कंप्यूटर को, वो हमारा कौन होता है, डेटा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बाबेज, हार्वर्ड, एलन ट्यूरिंग और जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका आंसर हमारा एलन ट्यूरिंग। ये हमने क्या बोला है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। पहले जो क्वेश्चन था उसमें सीधा पूछा था फादर ऑफ कंप्यूटर, जो थे चार्ल्स बाबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ इंटरनेट ये कौन होता है, विन कैरफ, एलन ट्यूरिंग, चाक और नन ऑफ दीज। तो इसका कौन है, विंड कैरफ इज द फादर ऑफ इंटरनेट। एलन ट्यूरिंग अभी आया था अपना फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चरखा ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। और फादर ऑफ कंप्यूटिंग, फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी किसको बोला गया है, चार्ल्स बाबेज।
चार्लेस बाबेज हमारे कौन है? चार्लेस बाबेज 1837 में, जिन्होंने जनरल पर्पज कंप्यूटर दिया था। 1837 में जनरल पर्पज कंप्यूटर जिन्होंने दिया था वही हमारे कौन है? चार्लेस बाबेज। इसीलिए इनको क्या बोला गया है? फादर ऑफ कंप्यूटर।